तो स्टार्ट करते हैं टेंसेस। और टेंसेस स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें टेंसेस पढ़ने ही आखिर क्यों हैं। क्या इनको पढ़े बिना हमारा काम नहीं चलता? तो सबसे पहले अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें सेंटेंस के अंदर एरर निकालने को बोलते हैं। और वो एरर जो है वो निकालनी अगर हमें होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है टेंसेस का। अगर हमें टेंसेस पता होंगे तो हम सेंटेंसेस में एरर जो है वो नोटिस कर सकते हैं। और वैसे भी अगर हमें टेंसेस अच्छे से आते हों तो हम इंग्लिश बोल भी सकते हैं। तो मतलब इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टेंसेस। जिस इंसान को टेंसेस आ गए तो वो इंग्लिश को अच्छे से बोल भी सकता है। और एग्ज़ाम में जो एरर्स आपको ढूंढनी होती हैं उन एरर्स को ढूंढने के लिए भी टेंसेस जो है वो बहुत काम आते हैं। एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे ये एक एग्ज़ाम हुआ था CGL मेंस 2018 और इसमें ये क्वेश्चन था कि सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट। तो इसमें एरर निकालनी थी और बताना था कि कहाँ पे एरर है, इस A पार्ट में एरर है, B पार्ट में एरर है या C पार्ट में एरर है या D पार्ट में एरर है। तो जब हम ये टेंसेस का टॉपिक ख़त्म करेंगे तब आपको ये सवाल भी जो है वो हल करना आ जाएगा और इस तरीके के और भी ढेर सारे सवाल आप हल कर सकोगे और आप ये देख सकोगे कि वहाँ पे क्या एरर है और क्या एरर नहीं है। तो आप ढेर सारे सवाल जो हैं वो सॉल्व करने के काबिल हो जाओगे। अब टेंसेस की अगर हम बात करें तो टेंसेस हमें बताते हैं कि कोई काम कब हुआ है। जैसे अब हुआ है, पास्ट में हुआ है या अभी बाद में होगा, फ्यूचर में होगा। और अगर हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस की होती हैं हमारे पास 3 टाइप्स। एक होती है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। अभी की अगर बात करें, अभी के टेंस की बात करें तो वो हो गया प्रेजेंट। जो टाइम जा चुका है उसकी बात करें तो पास्ट टेंस और जो टाइम आने वाला है उसकी बात करें तो फ्यूचर टेंस। अब टेंसेस को समझने से पहले हमें 2 चीज़ों का पता होना बड़ा ज़रूरी है। एक उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट और एक जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। जैसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझते हैं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब इसमें काम कौन करने वाला है? आई, क्योंकि इस सेंटेंस में फुटबॉल खेलने हो रहा है। काम क्या है? खेलने का काम है। और खेल कौन रहा है? मैं। तो जो बंदा काम कर रहा है, जो इंसान काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। और जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और बीच में जो काम होता है उसको हम काम को डिनोट करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई राइट आ लेटर। तो इसमें काम कौन कर रहा है? आई। तो आई क्या हो गया हमारे पास? सब्जेक्ट। और काम किसके ऊपर कर रहा है? लेटर के ऊपर। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमें 2 चीज़ें समझ आ गई। काम करने वाला हो गया हमारे पास सब्जेक्ट और काम जिसके ऊपर हुआ वो हो गया ऑब्जेक्ट और काम को हम क्या कहते हैं? वर्ब। तो ये 3 चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब सब्जेक्ट्स की जो हमें अभी हमने सब्जेक्ट पढ़ा, सब्जेक्ट की हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? अब ये समझने की कोशिश करते हैं। जो बात करने वाला होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं होता हूँ फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिसके साथ बात हो रही है। जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ तो आप क्या होगे? आप होगे सेकंड पर्सन। और मान लो मैं किसी तीसरे बंदे की बात कर रहा हूँ, तीसरे इंसान की बात कर रहा हूँ, तो वो जो तीसरा बंदा है, जो तीसरा इंसान है, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन? जो बात करने वाला है। जैसे कि इस केस में कौन है? मैं। तो मैं बात करने वाला हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आपसे बात कर रहा हूँ
आप सेकंड पर्सन। किसी और की मैं बात कर रहा हूँ, ही शी, तो वो क्या हो गए, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन जो है वो दो तरह का हो सकता है, सेकंड पर्सन भी दो तरह के हो सकते हैं, और थर्ड पर्सन भी दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है एक तो हो सकता है वो सिंगुलर, मतलब अकेला होगा तो सिंगुलर, अगर ढेर सारे होंगे तो प्लूरल। जैसे अगर बात करने वाला, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूँ, अगर पढ़ाने वाले टीचर दो हों तो वो खुद के लिए क्या यूज़ करेंगे, वी, हम, और एक होगा तो आई। तो बात करने वाले एक नहीं दो भी हो सकते हैं। जैसे आप चार बच्चे हो एक ग्रुप में, तो वो ग्रुप ही पूरा किसी दूसरे ग्रुप के साथ बात कर रहा है, तो तब आप जब बात करोगे तो आप क्या कहोगे, हम खेल रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन बात करने वाले भी दो तरह के होते हैं, अगर अकेला बात करेगा तो आई, अगर ढेर सारे बात करेंगे तो वी। उसी तरीके से अगर सेकंड पर्सन की बात करें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो आप सेकंड पर्सन थे, तो सेकंड पर्सन चाहे एक हो चाहे ढेर सारे हों, सब के लिए हम यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं एक इंसान से भी बात करूंगा तो भी मैं यू कहूँगा, अगर मैं 10 इंसानों से भी बात करूंगा तब भी मैं क्या कहूँगा, यू। तो जितने मर्जी इंसान हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, दोनों के लिए सेकंड पर्सन में हम क्या यूज़ करेंगे, यू। अब अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन कौन हो गया, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप किसी एक बंदे के बारे में भी बात कर सकते हैं, अगर वो लड़का है तो ही, अगर वो लड़की है तो शी, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट। तो थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में हो गए हमारे पास ये तीन, क्या क्या, एक हो गया ही, एक हो गया शी, और एक हो गया इट। और उसी तरीके से अगर थर्ड पर्सन हम प्लूरल की बात करें तो उसमें क्या हो जाता है, दे। अगर ढेर सारे लोगों की बात कर रहे हो आप, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हो, तो तब उनके लिए आप क्या यूज़ करोगे, दे। तो दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल। तो अब हमें क्या सीखने को मिला कि फर्स्ट पर्सन की भी दो टाइप्स हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। उसी तरीके से सेकंड पर्सन में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिर्फ यू यूज़ होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिंगुलर के अंदर इतने आ जाते हैं, ही शी इट, और प्लूरल की अगर बात करूं तो दे। तो ये चीज़ें हमें आगे काम आएंगी। आपको अगर ये चीज़ थोड़ा सा डाउट हुआ तो जस्ट आप एक बार इस वीडियो को अगर फिर से देखोगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। जस्ट आपको टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, और पिछली चीज़ को सीखे बिना आप आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आराम से एक एक चीज़ को समझेंगे और फिर आगे जाएंगे, क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हो और वो टाइम जो है वो सबसे कीमती चीज़ है। तो हमारी ये कोशिश होगी, हम ये ट्राई करेंगे कि आपको टेंसेस इस तरीके से समझ आ जाएं कि ज़िंदगी भर आपको दोबारा टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप हल्की फुल्की इंग्लिश बोल भी लें और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एरर्स वगैरह भी आप स्पॉट कर पाएँ। और अगर आप यूपीएससी की साइड जाओगे तो आप अच्छे से जो है आंसर राइटिंग भी कर सकते हो, आप अच्छा ऐसे लिख सकते हो, और आप अच्छे अच्छे जवाब अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ामों में भी आप अच्छे अच्छे जवाब लिख सकते हो जो ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे। तो अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ हमें और चाहिए होती है टेंसेस को सीखने से पहले, उनको हम कहते हैं वर्ब्स की फॉर्म। अब जैसे आपने सुना होगा, गो को भी सुना होगा, वेंट को भी सुना होगा, और गॉन को भी सुना होगा। तो जो पहली फॉर्म होती है जो प्रेजेंट में यूज़ करते हैं उसको कहते हैं बेस फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो पास्ट में बात हुई होती है, जो एक्शन पास्ट में हुआ होता है, उसको यूज़ करने के लिए जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, या उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हम कह सकते हैं। उसी तरीके से एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म तो वर्ब की हमारे पास मेजर, उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो कोई भी हमारे पास वर्ब है उसकी तीन फॉर्म्स होती हैं। जैसे गो है, गो हो गई बेस फॉर्म, वेंट हो गई हमारे पास पास्ट फॉर्म, और गॉन हो गई हमारे पास परफेक्ट फॉर्म। तो टेंसेस बनाने के लिए इन फॉर्म्स का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
टेंसेस की थोड़ी सी हम इंट्रो अब देते हैं अच्छे से। अगर हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस की हमारे पास होती हैं 3 टाइप्स, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा, एक हो गया हमारे पास प्रेजेंट टेंस, एक हो गया हमारे पास पास्ट टेंस और एक हो गया हमारे पास फ्यूचर टेंस। अब हमारे पास अगर सिर्फ हम इस प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस की ही आगे और टाइप्स होती हैं। जैसे अगर हम सिर्फ किसकी बात करें, प्रेजेंट टेंस की, तो इस प्रेजेंट टेंस की ही आगे और 4 टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप होती है उसको कहते हैं प्रेजेंट और सिंपल। जो दूसरी टाइप होती है उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो तीसरी फॉर्म होती है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और जो चौथी टाइप होती है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर आपको यहाँ स्पेलिंग ना पढ़ने हुए तो कोई बात नहीं, हम आगे पीडीएफ में अच्छे से टाइप्ड फॉर्म में भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं, 4। उसी तरीके से अगर मैं पास्ट की बात करूं, इस प्रेजेंट को मैं हटा दूं, इस प्रेजेंट को मैं रब कर दूं, तो प्रेजेंट की जगह क्या लिख दूं, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस की भी जो है वो भी आगे 4 फॉर्म्स होती हैं। क्या, प्रेजेंट 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 ख़त्म हो जाएगा और क्या बन जाएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से अब पास्ट भी हो गया। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में अगर मैं पास्ट को अब रिप्लेस करके फ्यूचर डालता हूं यहाँ पे, तो फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस की भी कितनी होंगी, 4 टाइप्स। एक होगी फ्यूचर सिंपल, एक होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एक होगी फ्यूचर परफेक्ट और एक होगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले वाली फॉर्म जो है प्रेजेंट सिंपल, जो इसकी सबसे पहली टाइप है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आज का लेक्चर सिर्फ हम प्रेजेंट सिंपल पे ही रखेंगे। छोटे छोटे हम लेक्चर बनाएंगे और आप उनको फिर बार बार प्रैक्टिस भी करना और आपको फिर सारे के सारे टेंसेस जो हैं वो आने लगेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हमने क्या कहा, सबसे पहली इसकी टाइप पढ़ेंगे जो है सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट जो होती है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो प्रेजेंट सिंपल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले ये यूज़ होता है हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए। हैबिचुअल एक्शंस क्या हो गए, जैसे कोई चीज़ अगर बार बार हो रही है, रिपीटेडली हो रही है या रेगुलरली हो रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हैबिचुअल एक्शंस। एग्जाम्पल जैसे शी ड्रिंक्स कॉफ़ी, वो काफ़ी पीती है, मगर कब, एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक हैबिचुअल एक्शन हो गया ना कि हर सुबह वो काफ़ी पीती है। तो कोई भी जो हैबिचुअल एक्शन होगा उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद अगर बात करें, इसका एक दूसरा रोल भी है, जब हमें क्या बताना हो, कोई जनरल ट्रुथ बतानी हो, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल। अब जनरल ट्रुथ की क्या एग्जांपल हो गई, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये हमेशा सच है, सूरज जो है वो ईस्ट में ही से ही निकलेगा, तो ये हमेशा एक जनरल ट्रुथ रहने वाली है। तो इस जब जनरल ट्रुथ की भी बात करेंगे तब भी हमें जो टेंस यूज़ करना है वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जो कभी भी बदलने वाली नहीं होती। क्या, अनचेंजिंग सिचुएशंस।
जो जैसे कुछ भी हो जाए वो बदलने वाली, मतलब आमतौर पे बदलने वाली नहीं। जैसे कोई इंडिया में रहता है या कोई अमेरिका में रहता है, ठीक है, तो ही लिव्स इन XYZ कंट्री, किसी भी कंट्री के अंदर कोई रहता है तो वो वहीं पे रहता है। तो जब वहाँ पे रहता है तो ये रातों रात ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। तो अनचेंजिंग सिचुएशन के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप अपने इमोशंस या अपनी विशेस को भी जाहिर करना चाहते हो, उसके लिए भी आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल क्या हो गई, जैसे आई लव चॉकोलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, तो इमोशन है, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने क्या कहा, इमोशन के साथ अगर आप कोई विश है, आपकी कोई तमन्ना है, उसको भी आप इससे डिनोट कर सकते हो। तो विश क्या हो गई, जैसे शी वांट्स अ न्यू फ़ोन, तो उसकी विश है, उसको क्या चाहिए, नया फ़ोन। तो जब हम बात करेंगे विश की, तो विश के लिए भी क्या है हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि हैबिचुअल एक्शंस, कोई काम जो बार बार जिसको करने की आदत हो, जैसे हर रोज़ कोई सुबह कॉफ़ी पीता है या वॉक करने को जाता है या योगा करता है, तो वो हैबिचुअल एक्शंस हो गए। तो उनके लिए भी क्या यूज़ होता है, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद जनरल ट्रूथ, जैसे सूरज जो है वो ईस्ट में ही राइज़ करता है। उसके बाद कोई सिचुएशन जो बदलने वाली नहीं, जैसे कोई न्यूयॉर्क में रहता है, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, और इमोशंस और विशेस के लिए भी, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल जो है उसको हम, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं। एक रूल होता है असर्टिव रूल, दूसरा रूल होता है हमारे पास नेगेटिव रूल, और तीसरा रूल होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव रूल, और चौथा होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव। अब ये नामों में जाके आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत सिंपल चीज़ है। सिंपल कैसे है मैं अभी बताता हूँ। जैसे असर्टिव क्या हो गया, कोई चीज़ आपने सीधी कहनी है, मैं ये काम करता हूँ, वो हो गया असर्टिव। मगर आप कभी कभी, हर बार आप कभी कभी इनकार भी करोगे, जब आप कहोगे कि ये काम मैं नहीं करता। तो जब आप किसी काम को मना करोगे, जैसे मैं ये काम नहीं करता, तो ना को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो जब आप कहोगे कि मैं ये काम नहीं करता, तो बस वो नॉट वाला जो प्रेजेंट सिंपल है उसको हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव रूल। अब ऐसा तो है नहीं है कि प्रेजेंट में आप सिर्फ हाँ और ना करोगे, सीधा सीधा आप बात करोगे, कभी कभी आपको सवाल भी पूछना पड़ेगा। तो जब आपको सवाल पूछना है, आपको क्वेश्चन पूछना है, तो उस वक्त इंटेरोगेटिव रूल, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आप दोनों काम भी कर सकते हो, आप सवाल भी पूछ सकते हो और साथ में ना भी कर सकते हो। तो जब सवाल भी पूछना है और ना भी करनी है, तब इंटेरोगेटिव नेगेटिव असर्टिव। तो अब सबसे पहले सबसे सिंपल वाली बात, जो सीधी सीधी हम बात करते हैं, तो सीधी सीधी बात वाला रूल जो होता है वो होता है असर्टिव रूल। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि सबसे पहले होता है हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद एस या ई एस लगाते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ गई हमारे पास कि ये एस या ई एस तो आ गया, मगर ये लगाएंगे किसके साथ। तो ये जो एस या ई एस है, ये हम लगाते हैं ही, शी और इट। बस इतना याद रखना है। एस या ई एस हम किसके साथ लगाते हैं, ही, शी, इट। और ही, शी, इट क्या थे, अगर आप सब्जेक्ट में देखो तो ये क्या थे हमारे पास, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। तो अगर रूल में याद रखना है तो आप ये याद रख सकते हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और डायरेक्ट आपको वर्ड ही याद रखने हैं तो ही, शी, इट ही काफ़ी है। तो जहाँ पे आपको ही, शी, इट दिखेगा और प्रेजेंट सिंपल का आपको रूल बनाना है, तो आपको वहाँ वर्ब की फॉर्म के साथ, पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना ही पड़ेगा।
एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में भी सबसे सिंपल स्टार्ट करते हैं, तो वो हो गया फर्स्ट पर्सन में भी सबसे सिंपल कौन, आई। उसके बाद हम सेंटेंस किसका बनाएंगे, वी का। ये दोनों क्या हैं, फर्स्ट पर्सन। फिर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन, जिस किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में पहले किसकी बात करेंगे, ही की, फिर करेंगे शी की, फिर करेंगे इट की, और फिर लास्ट में थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे और उसके लिए दे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट में लिख दिया आई। ठीक है, क्योंकि काम करने वाला, एक्शन करने वाला ही क्या होता है, सब्जेक्ट। तो काम मैं ही करूँगा अभी सबसे पहला सेंटेंस में, तो आई। तो अब इसके बाद क्या लगानी है, हमने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। तो हम कौन सा सेंटेंस ले लेते हैं, गो। तो आई गो, वर्ब का पहली फॉर्म गो। और अब देखो एस या ई एस लगाएगा या नहीं लगेगा। तो एस या ई एस यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, एस या ई एस सिर्फ किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ। तो आई गो ही रहेगा, एस या ई एस यहाँ पे नहीं लगेगा। आई गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, स्कूल। आई गो टू स्कूल। उसी तरीके से वी की अगर हम बात करें, तो वी गो टू स्कूल, यहाँ पे भी एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस या ई एस सिर्फ किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ। उसी तरीके से यू गो टू स्कूल, तो यहाँ पे भी एस या ई एस नहीं लगने वाला, क्योंकि ये किसके साथ लगता है, सिर्फ ही शी इट। तो अब बात आ गई ही की। तो क्या यहाँ पे गो लगेगा, ना, यहाँ पे क्या आएगा, गोज। ही गोज टू स्कूल, क्योंकि ही आ गया तो ही के साथ क्या लगेगा, गोज। अब शी के साथ भी क्या आएगा, गो आएगा, गोज, गोज, क्योंकि हमने रूल में यही देखा कि शी के साथ भी क्या लगेगा, एस या ई एस। शी गोज टू स्कूल। उसी तरह से अगर हम बात करें इट की, तो इट को तो हम स्कूल नहीं भेजेंगे, इट के लिए हम कोई और ही वर्ब यूज़ कर देते हैं, इट रेन। अब क्या रेन आएगा, ना, बारिश होती है, ये आएगा रेन्स, इट रेन्स। तो इसकी अगर हिंदी की बात करें तो क्या आएगी, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं, जब ऐसे सेंटेंस हमें करना पड़ता है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो उसकी इंग्लिश बनाने के लिए जो रूल है वो यही रूल है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं जाता हूँ, वो जाता है, ठीक है, वो जाते हैं। अब दे बच गया, तो दे भी थर्ड पर्सन है मगर ये प्लूरल है, तो यहाँ पे भी जो है गो ही लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। दे गो टू स्कूल। तो सिर्फ ही, शी और इट के साथ क्या लगता है, एस या ई एस। तो ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ जो आपने करना है। सब्जेक्ट की जगह आप यही यूज़ करोगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, और वर्ब आप यूज़ करना है राइट। पहला मैं लिख देता हूँ, आई राइट अ लेटर। तो ये आपने खुद ट्राई करना है। तो वी क्या आएगा, वी के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा, शी के साथ क्या आएगा, इट के साथ क्या आएगा, और दे के साथ क्या आएगा। कहाँ पर एस या ई एस लगेगा और कहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा। तो ये आप ट्राई करेंगे। बाद में जब ये लेक्चर वीडियो का अगर मैंने PDF अपलोड किया तो उसमें इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। वैसे कुछ टेंशन की बात है नहीं, सिर्फ ही, शी और इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, ही, शी, इट, बस यहाँ पे ही जो है एस या ई एस लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। अब एक थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेवल पे जाता हूँ। जैसे ही है, ही के साथ हमने क्या कहा, मैं कोई और ले लेता हूँ, ही प्ले ले लेता हूँ। तो ही प्ले नहीं होगा, ही क्या होगा, ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब ही एक प्रोनोन है, मतलब किसी नोन की जगह इस्तेमाल हुआ है, किसी नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। अगर ही की जगह मैं नाम भी यूज़ कर दूं, जैसे किसी बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर उस इंसान का मैं नाम भी लिख देता हूँ, उसकी जगह ही ना लिखूँ, उसका नाम भी लिख दूँ, तब भी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। जैसे ही की जगह क्या नाम लिख देता हूँ मैं, राजू, तो ही की जगह ही राजू लिखा है। ये राजू भी थर्ड पर्सन है, किसी को थर्ड पर्सन है जिसके बारे में राजू है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राजू प्लेज
फुटबॉल। तो ये चीज़ समझ आई कि अगर नाम भी लिखा हुआ है किसी थर्ड पर्सन का और वो अकेला बंदा है, तो अकेला इंसान है, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, प्लेज। उसी तरीके से राजू की जगह अगर सुनीता खेलती है तो सुनीता के साथ भी क्या लगेगा, प्लेज, क्योंकि सुनीता को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते थे, शी, तो प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो ऐसा कोई नाम जो हम ही या शी की जगह यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम उसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाएंगे ही लगाएंगे। तो ठीक है, ये रह गया हमारे पास रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट असर्टिव रूल में, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। अब वीडियो यहाँ तक पहुँच गई है तो अब आप इसको पास करके इस रूल को थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब हम नेगेटिव रूल देखेंगे उससे पहले आप इसको थोड़ा सा पास करके रुक के इसको समझ के नेगेटिव रूल पे आओ, या थोड़ी सी ब्रेक भी ले सकते हो अगर आपके दिमाग पे थोड़ा सा लोड पड़ गया है। आराम आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि टेंसेस ख़त्म होने में हमें 3 या 4 दिन से ऊपर नहीं लगने वाले। आराम से समझो, आराम आराम से समझो, और एक ही बार में टेंसेस को ऐसे समझो कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम देखते हैं नेगेटिव का रूल। तो सबसे पहले इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद लगने वाला है डू डज। नेगेटिव क्या हो गया, जब हम किसी चीज़ को ना कहते हैं, तो ना कहने के लिए जब हम प्रेजेंट में ना कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल में, तो उसका जो रूल बनेगा उसको हम कहते हैं नेगेटिव रूल। तो इसका क्या रूल बना, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, या तो डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो अब सवाल आता है, ये डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल से बॉक्स में इसको भी आप समझ लो। डज, जहाँ जहाँ एस या ई एस जिस चीज़ के साथ लगता था उसी के साथ डज भी लगेगा, क्योंकि इसमें भी क्या दिख रहा है, ई एस दिख रहा है। तो इसलिए जहाँ जहाँ एस या ई एस पिछले रूल में लगता था उसी के साथ क्या लगेगा, डज। तो वो क्या था, ही, शी और इट। और डू कहाँ लगेगा, बाकी सब के साथ। बाकी सब क्या हो गए, आई, वी, यू और दे। अब देखो, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या आ गया, आई। फिर क्या लगेगा, या तो डू लगेगा या डज लगेगा। तो रूल क्या कहता है, डज सिर्फ ही, शी, इट के साथ लगता है, बाकी सब के साथ डू। तो ये बाकी सब में आता है आई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आई डू। उसके बाद क्या आएगा, नॉट। उसके बाद क्या, वर्ब की पहली फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। उसी तरह से अब दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, वी। तो वी के साथ क्या लगेगा, डू, क्योंकि रूल क्या कहता है, वी के साथ भी क्या है, डू। तो आगे क्या, ना कहना है, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगला हम एग्जांपल लेते हैं, तो यू। तो यू के साथ भी क्या लगेगा, डू, यू डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि यू का रूल भी क्या है, यू के साथ भी क्या लगता है, डू। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते। उसी तरीके से अब क्या आएगा, अब आई बात ही की। तो ही के साथ क्या डू लगेगा, ना। हमने क्या कहा, ही के साथ क्या लगेगा, डज। ही डज नॉट गो टू स्कूल। और उसी तरीके से अगर हम बात करें शी, तो शी के साथ भी क्या लगेगा, डज। शी डज, क्योंकि शी के साथ भी क्या लगता है, डज नॉट गो टू स्कूल। उसी तरह से अगर मैं बात करूं इट, तो इट के साथ भी क्या लगेगा, डज और नॉट। आगे आप वर्ब कोई भी जो इट के साथ सूट करे आप लगा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, ना, क्योंकि सिर्फ ही शी इट के साथ लगता है। तो दे के साथ क्या लगेगा, डू, और आगे नॉट और गो टू स्कूल, ठीक है।
अब उसी तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। दोबारा से आप लिखो आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। और वर्ब जो आपने यूज़ करना है वो यूज़ करना है राइट। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो बाकी आपने खुद लिखना है। तो वी डू नॉट राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर, ही डू नॉट राइट अ लेटर, ना ही डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, इट डज नॉट। आगे क्योंकि इट लेटर नहीं लिख पाएगी तो इसलिए जो भी है आप वर्ब बदल दोगे, आप लिखोगे इट डज नॉट रेन या कुछ भी। और दे डू लगेगा या डज, यहाँ पे लगेगा डू, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करोगे। और साथ में वही जो हमने पिछली बार भी देखा था कि ही, शी, इट जिसके साथ लगते हैं, जिसकी जगह लगते हैं, जैसे ही राजू की जगह लगता है, शी किसकी जगह लगता है, शी सुनीता की जगह लगता है। तो जब हम लिखेंगे राजू, तो राजू के आगे क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे या डज लिखेंगे। तो राजू के साथ भी हम डज लिखेंगे क्योंकि राजू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ही को छुपा के राजू को रख सकते हैं, राजू को छुपा के ही को रख सकते हैं। तो राजू के साथ भी क्या लगेगा, डज, राजू डज नॉट गो टू स्कूल। और उसी तरीके से सुनीता के साथ भी क्या लगेगा, डज, क्योंकि सुनीता को, सुनीता हो या शी हो एक ही बात है। तो सुनीता डज नॉट गो टू स्कूल, तो सुनीता की जगह शी भी होगा तो शी डज नॉट गो टू स्कूल। तो शी लिखो या शी की जगह बंदे का नाम लिखो, इंसान का नाम लिखो, तब भी आप क्या यूज़ करोगे, डज। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सिंपल प्रेजेंट के दो रूल भी हमारे पास हो गए। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या हो गया कि जब हमें सवाल पूछना होता है, इसमें क्या है कि एंड पे हम फुल स्टॉप डालने की जगह क्या डालते हैं, क्वेश्चन मार्क। और रूल क्या कहता है, सबसे पहले ही डू डज इस बार सबसे पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क डाल देना है। तो बात स्टार्ट करने से पहले ही हमें डू लगाना है। तो जब आई की बात करूँगा तो आई से पहले ही मुझे या डू लगाना है या डज लगाना है। तो आई से पहले क्या लगाऊंगा मैं, डू। क्यों, क्योंकि आई के साथ डू ही लगता है। तो डू, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ गया, आई, फिर क्या लगाना है, वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म गो, डू आई गो, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है तो एंड पे क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब फिर से डू, अब डू के साथ आगे कौन सा आ सकता है, वी, डू वी गो टू स्कूल, क्योंकि वी के साथ भी क्या लगता है, डू। अब अगर मैं बात करूं ही, नहीं पहले हम यू की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें यू की, तो यू के साथ क्या लगेगा, डू, तो डू यू गो टू स्कूल। फिर अगर हम बात करें किसकी, ही की, तो ही से पहले क्या लगेगा, डू लगेगा या डज, डज, तो डज ही गो टू स्कूल। तो अगर डज लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस या ई एस यहीं पे फिट हो गया है, दोबारा वो दो बार नहीं लगेगा। कभी ये सेंटेंस नहीं होगा डज ही गोज़ टू स्कूल, सिर्फ अगर डज पहले लग गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता। उसी तरीके से अगर आगे बात करूँ, शी के साथ भी क्या लगेगा, डज, तो डज शी गो टू स्कूल, और एंड पे क्या आएगा हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से अगर मैं इट की बात करूं तो इट के साथ भी क्या लगेगा, डज इट रेन, अगर बारिश हो रही है तो मैं क्या कहूँगा, डज इट रेन। ठीक है, उसी तरह से अगर दे की बात करूं तो दे से पहले क्या लगेगा, सवाल पूछना है तो डू डज पहले लगता है, तो दे के साथ क्या लगता है, डू या डज, दे के साथ बिल्कुल डू लगता है, तो डू दे गो टू स्कूल। तो एक और ख़ास बात आपके लिए, आप बाद में रूल्स को भूल भी जाएं, आप अगर इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहें तो आपका दिमाग डायरेक्ट सेंटेंस बनाने लग जाएगा रूल के बिना भी। तो आप इंग्लिश को बिना रूल के भी बोलना सीख सकते हो। अगर आप बार बार इन सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस करते हो तो आप
आपका दिमाग खुद ही करेक्ट सेंटेंस बनाने लग जाएगा। डू दे गो टू स्कूल, रूल भूल भी गया तब भी आपका दिमाग यही कहेगा डू दे गो टू स्कूल। ठीक है, उसी तरीके से अब आप दोबारा से प्रैक्टिस करना किस पे, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, मगर इस बार आपने क्या करना है, वर्ब यूज़ करना है राइट। और एक में लिख देता हूँ, तो एक क्या है, डू आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से वी का भी क्या होगा, डू वी राइट अ लेटर। फिर यू का क्या होगा, क्योंकि यू बीच में आएगा तो स्मॉल। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ही, शी, इट का भी क्या होगा, ही, शी, इट। तो डू का वी के साथ भी क्या लगेगा, डू। यू के साथ भी क्या लगेगा, डू। ही के साथ क्या लगेगा, डज। शी के साथ क्या लगेगा, डज। इट के साथ क्या लगेगा, डज। क्या बनेगा, डू आई राइट अ लेटर, डू वी राइट अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, डज इट रेन। तो इसी तरीके से आप इनको प्रैक्टिस करना। और बाद में क्या होता है, जब इंग्लिश सीखनी होती है, जैसे आपने अभी प्ले देखा, प्ले की जगह इस बार क्या लगा दिया, राइट। अगली बार इस राइट की जगह आप क्या लगा सकते हो, सिंग। आपने एक और वर्ड इंग्लिश का सीख लिया, सिंग, तो अब बस एक ही वर्ड बीच में रिप्लेस करना है, सिंग। अब कुछ ने आपने एक और वर्ड सीख लिया बाद में इंग्लिश का, ईट, तो आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, ईट। तो ऐसे ही बीच में वर्ब बदलते रहेंगे, सेंटेंस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। डू आई ईट ए लेटर, अगर खाते हो, खा सकते हो लेटर, तो डू आई ईट अ लेटर। तो डू आई राइट अ लेटर, डू आई ईट अ लेटर। तो बस जो जो आप इंग्लिश का नया वर्ब सीखते जाओगे वो बीच में डालते रहोगे और आपका सेंटेंस जो है वो बनता रहेगा। तो अब हमारे पास आ गया फाइनल। इसका यूज़ बहुत कम होता है बट फिर भी हम सीखेंगे क्योंकि सीखने ही आए हैं। तो इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, इसमें हम सवाल भी पूछेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, इनकार भी करेंगे। ठीक है, तो हम रूल देखें। सबसे पहले डू लगेगा या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट्स सारे हम पहले लिख लेते हैं, आई, वी, यू, ही, फिर शी, इट और दे। अब देखो, तो सबसे पहले क्या लगेगा, या तो डू लगेगा या डज लगेगा। तो आई के साथ क्या लगना चाहिए, डू। ठीक है, अभी तक हम सीखते आ रहे हैं तो अब हमें पक्का हो गया है कि आई के साथ क्या लगेगा, डू। वी के साथ क्या लगेगा, डू। यू के साथ क्या लगेगा, डू। ही के साथ क्या लगेगा, डज। शी के साथ क्या लगेगा, डज। इट के साथ क्या लगेगा, डज। और दे के साथ क्या लगेगा, तो डू आई राइट अ लेटर। लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये एक मिनट, डू आई नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, उसी तरीके से सबसे पहले डू, फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट क्या आ गया, वी। उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। डू वी नॉट राइट अ लेटर। उसी तरीके से डू यू नॉट राइट अ लेटर। और आगे क्वेश्चन मार्क। फिर डज ही नॉट राइट अ लेटर। डज शी नॉट राइट अ लेटर। डज इट नॉट रेन। तो अभी जो है हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो गया है। कौन सी चीज़ कंप्लीट हो गई है, प्रेजेंट सिंपल हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम फिर अगली वीडियो में हम देखेंगे पास्ट, अगली वीडियो में हम प्रेजेंट का कंटिन्यूस देखेंगे और इसी तरीके से करते करते कुछ ही दिनों में हमारा टेंसेस जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। और आपने अब क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। अब आपने वीडियो एक बार आपने ये देख ली है तो अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको दोबारा
स्पीड बढ़ाकर भी इसको आप देख सकते हो। पहली बार तो आराम से देखनी पड़ती है ताकि चीज़ें दिमाग में घुसें, तो अब आप इसको फास्ट स्पीड में भी देख सकते हो रिवाइज़ करने के लिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो मिल बांट के पढ़ें। तो यही वीडियो लंबी थी क्योंकि इसमें हमें थोड़ा बेसिक भी सीखना पड़ा, सब्जेक्ट सीखना पड़ा, ऑब्जेक्ट सीखना पड़ा, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें सीखनी पड़ी। मगर अब आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सी चीज़ें पहले से जानते हैं, तो आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनमें अब कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि अब हमारी जो है प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब जो है वो चीज़ें जल्दी समझ आएंगी, और आगे वाली वीडियो जो है वो छोटी होंगी, और आप क्विकली जो है उनको समझ पाएंगे, और क्विकली जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। इसी वीडियो के साथ ऐप में आपको एक टेस्ट भी मिलेगा जो आज हमने पढ़ा, इसी को आपकी नॉलेज को चेक करने के काम आएगा, और साथ में आज का जो हमने पढ़ा इसका PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा।